बहुत बढ़िया उपलब्धि, बहुत शानदार समझ मारे बात जो बहुत लंबे समय बाद जो है समझ मारे बात जो और बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूँ, इतना बढ़िया प्लान समझ मारे बात जो और प्रॉपर प्लान को जो इम्प्लीमेंट किए तुम लोग और बिल्कुल थोक में जो है समझ मारे निपटाए हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। समझ मारे बात 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। पच्चीस मई 2013 इस तारीख को छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के लोग शायद ही भूल पाएंगे। बस्तर के दरभा झीरम घाटी में बड़ा नक्सली अटैक हुआ था। इस हमले में कांग्रेस के टॉप लीडर्स की मौत हो गई, कई जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में शामिल नक्सली लीडर आज 29 मार्च को मारा गया। इसके लिए सुकमा जिले की पुलिस ने डीआरजी व सीआरपीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। सुबह 8 बजे के आसपास फायरिंग शुरू हुई और नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा गया। नक्सलियों को इसकी खबर मिल गई थी कि वो घिरा गए हैं, उनके पास फायरिंग के अलावा कोई चांस नहीं है। जवानों पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 4 जवान घायल भी हुए, लेकिन हमारे वीर बहादुर जवानों ने नक्सलियों को घेरा और उनके ऊपर जवाबी फायरिंग करते हुए 15 से ज़्यादा नक्सलियों को गोलियों से भून डाला। अब तक 17 नक्सलियों के शव मिले हैं, इनमें से 7 नक्सलियों की पहचान हुई है। इनमें 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली कुहड़ामी जगदीश उर्फ बुधरा भी मारा गया, या दरभा डिवीज़न कमेटी का सचिव भी था। इस इनकाउंटर में 11 महिला नक्सलियों के शव मिले हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGR लॉन्चर, हथियार समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। जवानों ने सारे हथियारों को जब्त कर लिया है, उन्हें लेकर मुख्यालय भी पहुंच गई है और सुकमा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मारा गया नक्सली जगदीश सुकमा जिले के 10 से ज़्यादा गंभीर मामलों में शामिल रहा, वह मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी रहा। यह ऑपरेशन में डीआरजी सुकमा सीआरपीएफ 159 बटालियन का था। इस मुठभेड़ में डीआरजी सुकमा के 3 व सीआरपीएफ के 1 जवान, कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका बेहतर उपचार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। ऑटोमेटिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। शाह ने आगे कहा है, हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास से ही बदलाव लाया जा सकता है। नक्सलियों से हथियार छोड़कर सरेंडर करने की अपील भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले 4 अप्रैल को बस्तर और दंतेवाड़ा जाएंगे। यहाँ नक्सल ऑपरेशन को लेकर मंत्री और अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने कदम बढ़ा दिए हैं। सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मान में घुसकर उनको जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है, उनकी बहादुरी को नमन करता हूँ।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार एक भी गोली चलाना नहीं चाहती। सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छी है, नक्सलियों को सरेंडर करना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जहां लोग पहले नक्सली थे लेकिन सरेंडर कर चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर मंत्री तक बने हैं। नक्सलियों से सरेंडर की अपील उन्होंने की है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर आए थे। वे यहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मंच से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था, हथियार डाल दो, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटा देंगे। वहीं उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी, 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह की डेडलाइन जारी करने के बाद बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गए हैं। इस ऑपरेशन के बारे में सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि 28 मार्च यानी कि कल जिला सुकमा के थाना केरलापाल क्षेत्र अंतर्गत गोगुंडा, नेंडुम, उमापल्ली आसपास क्षेत्रों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। इनपुट मिलते ही डीआरजी सुकमा और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया और आज 29 मार्च की सुबह तकरीबन 8 बजे से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग हुई। बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज का कहना है, सरकार की मंशा अनुरूप और जनता की इच्छा के अनुसार पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में बस्तर रेंज में तैनात डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएफ और अन्य सुरक्षा बल सदस्यों द्वारा मजबूत मनोबल एवं स्पष्ट लक्ष्य के साथ बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा व विकास के लिए समर्पित होकर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2025 में बस्तर संभाग अंतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी रूप से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के विरुद्ध माओवादी विरोधी अभियान संचालित किए जाने के परिणाम स्वरूप बीते 87 दिनों में 117 हार्डकोर नक्सलियों को शव बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय है, सुकमा जिले में ही एक वर्ष में यानी कि 2025 में ही विभिन्न मुठभेड़ के बाद 22 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। आज की विषय वस्तु को अवगत कराना चाहूँगा। जिला सुकमा की थाना केरलापाल अंतर्गत गोगुंडा, नेंडुम, उपमपल्ली जो थाना केरलापाल क्षेत्र अंतर्गत आते, इन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीआई संगठन की स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स और डिविजनल लेवल कमेटी कैडर्स और पीएलजी प्लेटून 24 और 26 एवं अन्य जो फॉर्मेशन की माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुकमा डीआरजी एवं सीआरपीएफ 159 बटालियन की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 4-5 घंटे लगातार चलता रहा। उसके पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 17 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद की गई थी। इनमें से 11 महिला माओवादी कैडर और 6 पुरुष माओवादी कैडर की डेड बॉडी बरामद की गए थे। अब तक जो प्राथमिक शिनाख्ती में इसमें दंडाकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जगदीश की जो बॉडी जो शिनाख्ती हुआ, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम है और इस क्षेत्र में काफ़ी अनेक वारदात में शामिल रहा, जिसका डिटेल हम शेयर कर लेगा। और अरनपुर जो आईडी ब्लास्ट की घटना जिसमें हमारा 10 जवान का शहादत हुआ, उसमें भी मास्टरमाइंड ये जगदीश रहा। इसके अलावा जो एसीएम रोशन, एसीएम सलवम जोगी और एसीएम माधवी देवे एवं अन्य सबका अभी पहचान का कार्रवाई की जा रही है। इस इलाका में इन सब माओवादी कैडर का कई समय से काफ़ी एक आतंक घटनाक्रम में, कई हिंसात्मक घटनाक्रम में ये लोग शामिल रहा और इनके कारण से इलाका में भय का माहौल और क्षेत्र की जनता का अनेक प्रकार की प्रताड़ना को सामने करना पड़ते। इस मुठभेड़ के पश्चात इन सब माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर करने से क्षेत्र में सब जनता को राहत की एक एहसास होगा। साथ साथ इलाका में आने वाले समय में एक नया पहचान प्राप्त होकर विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो सकता है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा डीआरजी सुकमा की जवान काफ़ी बहादुरी से सभी इसको मुकाबला किया। साथ में हमारा सीआरपीएफ 159 बटालियन का भी जो टीम से सभी बल सदस्य ने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ के दौरान माओवादियों का हमला को सामने किया। इस दौरान हमारा 3 डीआरजी सुकमा के जवान एवं एक सीआरपीएफ 159 बटालियन का जवान, 4 लोग कुल घायल हो गए थे। सभी घायल जवान का इलाज अभी जारी है। उनका स्थिति खतरा से बाहर एवं सामान्य है और कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं। वो
अभी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः अभियान के लिए वापस आने के लिए वो लोग सब इच्छुक है और उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट अभी जारी है। और बस्तर रेंज में देखा जाए वर्ष 2025 में विगत 2.5 महीने में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात कुल 117 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, CF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CF एवं अन्य समस्त सुरक्षा बल द्वारा लगातार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इलाके में अभियान संचालित की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सकारात्मक रहा। 2024 में भी हमें पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत 217 माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड की गई थी और वर्ष 2025 में अभी मात्र 2.5-3 महीने के अंतर्गत 117 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थी। इस अभियान में और पूर्व में भी अनेक अभियान में जैसा हमारे घायल जवान साथियों को समय पर इवैक्यूएशन करके उनका बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने में इंडियन एयरफोर्स और BSF Mi-17 का हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज की मुठभेड़ पश्चात भी हमारे घायल जवान को हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा। और आने वाले समय में मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, इंसाफ त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा बार बार हम इस अपील या चेतावनी को देते आ रहे हैं, इसमें प्रभावित होकर कई माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी उनके पास बहुत कम समय बचा है, उनके पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें, नहीं तो उसके परिणाम सब लोग देख ही रहे हैं। जो मुठभेड़ के दौरान हमारा सुरक्षा बल जिस तरीके से काफ़ी बहादुरी से काफ़ी मजबूत मनोबल के साथ माओवादियों को सामना कर रहा है, इसलिए उनके पास बचने का कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगा। मैं पुनः आज की इस सफल अभियान के लिए जो DRG सुकमा और CRPF का 159 की यूनिट और आसपास सभी हमारा सुरक्षा बल जो इस अभियान में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा, इसके अतिरिक्त जो लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त सुरक्षा बल जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, CF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB तमाम सुरक्षा बल लगातार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ बेहतर रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम काफ़ी सख्त पर है। आने वाले समय में जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा बहुत जल्दी इस इलाके में समस्या को समाप्त करते हुए इलाके में शांति स्थापित करने के साथ विकास को गति भी दिया जाएगा और बस संभाग के एक नया पहचान दिलाने के लिए भी हम सबका एक संयुक्त प्रयास है, इसमें निश्चित रूप से हम सफल होगा। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी उसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ
सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ख़त्म हुई, 370 ख़त्म हुआ है, देश में होने वाले बम धमाके ख़त्म हुए। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। निसंदेह अब जितने भी आप मुठभेड़ सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान ही हैं, ये पुराने स्थानों से आगे बढ़कर हैं। आपको जो पुअर्ती पहले लगता था, आपको टेकलगुड़ेम जो पहले लगता था, इन सारे मदेड़ जो पहले आपको लगता था या आपको पामेड़ जो लगता था, इन सारे स्थानों से हम आगे बढ़ चुके हैं। इन सारे स्थानों, अब बीजापुर से पामेड़ के बीच तो बस चलने लगा है, तो इन सारे स्थानों से आगे बढ़ कर के अबूझमाड़ के क्षेत्र में, अभ्यारण्य के क्षेत्र में और आगे जा कर के ये कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। सर, एक बड़े नक्सली जो है जगदीश, उसके मारे जाने की भी खबर है। मैं इसके लिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप 10 मिनट की प्रतीक्षा कर लें, तो मैं इसमें पक्की सूचना आपको उपलब्ध करा दूंगा। प्रधानमंत्री का दौरा है तो एक संदेश भी है कि अगर मानोगे नहीं तो अंदर घुस के मारेंगे। मैंने कहा 85 दिन में 133 नक्सली मारना प्रतिदिन का संदेश है कि स्पष्टता होनी चाहिए। पूरी ताकत, पूरी दृढ़ता के साथ सरकार इस पर काम करेगी। सरेंडर होते हैं, साथ आते हैं तो पूरा जीवन आपका सुचारू हो जाए, ठीक हो जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, आत्मसंकल्पित है और अगर नहीं होता है तो दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। ये अमित शाह जी एक्स पर पोस्ट किए हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं हथियार और हिंसा परिवर्तन नहीं ला सकते, केवल शांति और विकास ही संभव है। इससे पहले जिस तरह से नक्सल मुठभेड़ हुए और आज जो नक्सल मुठभेड़ हुआ है उसके लिए जवानों को बधाई भी दी है। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है, क्या चाहते हैं, कोई बता दे। आप लोगों ने स्वयं ही इंटरेक्शन किया है उन युवाओं के साथ जो अभी बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर वगैरह से आए थे। आपने स्वयं पूछा उनसे तो 30-30 साल के नौजवान कभी टीवी नहीं देखे होते हैं, ये स्थिति होती है। उनके गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, मोबाइल के टावर नहीं हैं, सिंचाई का कोई साधन नहीं बना है। अगर ऐसी स्थिति में उनको कब तक रखा जाए और क्यों रखा जाए, क्यों उनको बंधक बना कर रखे, बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। और इसलिए यह जो एक्स में पोस्ट उनका है ये बहुत स्पष्टता है कि सरकार चाहती है कि मौलिक सुविधाएं गांव तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो, और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, EID बरामद हो रहे हैं, तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार उसी तरह से योजना बनाकर काम कर रही है। एक तरफ जहां नियत, नीला नार जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, वैसे बस्तर मंडूम का भी आयोजन हो रहा है, तो बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने का भी काम साथ ही साथ चल रहा है। चलो सब
फिर एक बहुत बड़ी सफलता मैं समझता हूँ, तीसरा बड़ी सफलता है। पहले भंडार पदर, फिर उधर तुमरेल जंगल, समझ मारे वाद्य, और उसके बाद फिर तुम्हारा गोगुंडा बहुत दिन से उधारी बचा हुआ। हटो ना भी। हाँ, गोगुंडा सुन सुन के, जगदीश का नाम सुन सुन के बिल्कुल बता रहा हूँ, कान पक गया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया उपलब्धि, बहुत शानदार समझ मारे बात जो, बहुत लंबे समय बाद जो है समझ मारे बात जो, और बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूँ, इतना बढ़िया प्लान समझ मारे बात जो, और प्रॉपर प्लान को जो इम्प्लीमेंट किए तुम लोग, और बिल्कुल थोक में जो है समझ मारा है, निपटाए हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। समझ मारे बात। तो सबसे पहले जो क्या करें, मिठाई खिलाएं। कहाँ है मिठाई? चलो पहले तुम लोग मिठाई खिला। चलो बहुत बहुत बधाई जो है। चलो 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 चलो, बिल्कुल सुकून दिख रहा है सबके चेहरे में जो है, कोई अभी भी थकान नहीं दिख रहा है। चलो बढ़िया, चलो और मारेंगे। चलो 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 चलो, और ले आओ भाई पैकेट, और ले आओ। चलो इधर इधर ऐसा किसको नहीं मिला है? कौन हो जाए गन्ना